हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस को। तो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस में जो ऑपकोड होता है उसमें जो D7 होता है वो 0 होता है यहाँ पे। क्योंकि D7 की वैल्यू 1 होती है तो वो रजिस्टर रेफरेंस या इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इसके लिए इस फ्लो डायग्राम को हम एक बार और रिकॉल करेंगे। यहाँ पर आपका जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है उसके जो ऑपरेशन कोड की बिट है 12 टू 14 वो डिसाइड कर रही हैं ऑपरेशन कोड को। तो ऑपरेशन कोड अगर 111 है तो आपका D7 मतलब कि जो डिकोडर है वो D7 आएगा और वो 1 होगा। अदरवाइज आपकी ऑपरेशन कोड की वैल्यू 0 से लेकर 6 तक कुछ भी हो सकती है। क्योंकि 3 बिट हैं तो 3 बिट आपके हैं तो डिफरेंट आपके 8 आउटपुट वहां से आएंगे 000 से लेके 111 तक। तो जब आउटपुट 111 होता है दैट मीन्स कि D7 1 है, तब आपका जो इंस्ट्रक्शन होता है वो 0 रजिस्टर रेफरेंस या फिर इनपुट आउटपुट होता है। लेकिन अगर D7 आपका 0 है दैट मीन्स कि आपके जो ऑपरेशन कोड है वो 000 से लेके 011 तक कुछ भी हो सकते हैं। तब वो आपका जो इंस्ट्रक्शन होता है वो मेमोरी रेफरेंस होता है। आई की वैल्यू लास्ट बिट से निकलती है तो आई की वैल्यू जो होती है वो 0 और 1 दोनों ही हो सकती है मेमोरी रेफरेंस में। एक तरफ डायरेक्ट मेमोरी होता है और एक तरफ इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब कि जहाँ पर एड्रेस रजिस्टर से इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को बिट मिली है वहीं पर डेटा है। इनडायरेक्ट मतलब उस एड्रेस पर कोई और दूसरा एड्रेस है जहाँ पर डेटा है। आपके जो भी मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है उनका एग्जीक्यूशन T3 के बाद होता है, जबकि रजिस्टर रेफरेंस और इनपुट आउटपुट का जो एग्जीक्यूशन है वो T3 टाइम में ही हो जाता है। तो ये फ्लो डायग्राम हम पहले समझ चुके हैं, इसलिए इसको दोबारा से थोड़ा सा रिकॉल करना था बस। अब हम आ जाते हैं मेमोरी रेफरेंस पर। तो मेमोरी रेफरेंस में जो डी की वैल्यू है वो आपकी आई की वैल्यू 0 से 6 चलेगी, मतलब D0 से लेके D6 तक चलेगा। इसका मतलब जो आपके पास डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो कितने हैं 7, क्योंकि 0 टू 6 हो जाएंगे 7 डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस। इफेक्टिव एड्रेस मतलब जहां पर इफेक्टिव एड्रेस वो एड्रेस है जहां पर आपका डेटा है, ठीक है। इफेक्टिव एड्रेस आपका जिस इंस्ट्रक्शन का है वो एड्रेस रजिस्टर में होता है। और अगर आई की वैल्यू 0 है मतलब डायरेक्ट एड्रेसिंग है तो T2 टाइम में ही वो इफेक्टिव एड्रेस आपका प्लेस हो जाता है एड्रेस रजिस्टर में। लेकिन अगर आई की वैल्यू 1 है मतलब इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है तो जो इफेक्टिव एड्रेस है जहां आपका डेटा है वो टाइमिंग सिग्नल T3 में एड्रेस रजिस्टर पर आता है, ठीक है। तो अब इसका मतलब है जो एग्जीक्यूशन है मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन का वो स्टार्ट होता है T4 में, ओके। एक्चुअल एग्जीक्यूशन जो भी आपका इंस्ट्रक्शन का होता है उसमें आपको जो भी बस सिस्टम है उसको कुछ माइक्रो ऑपरेशंस के सीक्वेंस चाहिए होते हैं। क्योंकि आपका जो डेटा है मेमोरी मेमोरी में जो डेटा होता है वो डायरेक्टली प्लेस नहीं होता है, डायरेक्टली मेमोरी डेटा स्टोर नहीं होता है आपका। इसलिए जो डेटा होता है वो आपका किसी रजिस्टर के थ्रू फिर उसमें ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं। तो डेटा जो रीड किया जाता है वो रजिस्टर से रीड किया जाता है फिर उसमें ऑपरेशन अप्लाई होते हैं, तो थोड़ा सा डिले इसमें लगता है। जो लिस्ट है 7 डिफरेंट ऑपरेशंस की वो ये है। एंड ऑपरेशन होगा जब D0 मतलब कि ऑपरेशन कोड की वैल्यू होगी 000। एंड ऑपरेशन में आपका जो एक्यूमुलेटर में डेटा है उसको एंडिंग करेंगे मेमोरी में जो एड्रेस रजिस्टर में डेटा है, एड्रेस रजिस्टर से जो एड्रेस आएगा वहां पर जो डेटा है उसके साथ। D1 होता है ऐड, मतलब एक्यूमुलेटर को ऐड करते हैं हम एड्रेस रजिस्टर में जो भी मेमोरी वर्ड होता है उसके साथ। यहाँ पर आप कैरी जनरेट होगी तो कैरी को ई नामक फ्लिप फ्लॉप में डाल देते हैं। ई फ्लिप फ्लॉप होता है एक्सटेंडेड एक्यूमुलेटर फ्लिप फ्लॉप, ये एक बिट स्टोर कर सकता है। तो जो सी आउट है वो कैरी होती है जो एडिशन के बाद जनरेट होती है। LDA, LDA होता है लोड एक्यूमुलेटर, है ना। लोड एक्यूमुलेटर आपका एक्यूमुलेटर को लोड करने के काम में आता है। एक्यूमुलेटर में आपका मेमोरी एड्रेस से जो डेटा होता है वो एक्यूमुलेटर में चला जाए। STA मतलब होता है स्टोर एक्यूमुलेटर। अब हम क्या कर रहे हैं, एक्यूमुलेटर में जो डेटा है वो मेमोरी में डाल रहे हैं। फिर होता है ब्रांच अनकंडीशनल BUN। ब्रांचिंग में हमेशा आपका जो प्रोग्राम काउंटर है वो जो सीक्वेंस में चल रहा होता है उसका सीक्वेंस आपको चेंज करना होता है। तो एड्रेस रजिस्टर बताता है कि प्रोग्राम काउंटर कहाँ पर
जाएगा। तो एड्रेस रजिस्टर का जो डेटा है वो प्रोग्राम काउंटर में डाल दिया जाता है। ब्रांच एंड सेव रिटर्न एड्रेस, इसमें आपको करना क्या है, ब्रांचिंग करना है, तो दैट मीन्स और आपको जो रिटर्न एड्रेस है वो भी सेव करना है। तो आपका जो प्रोग्राम काउंटर है वो आप किसी एक मेमोरी वर्ड पे डाल दो ताकि वो उस जगह पर सेव हो जाए प्रोग्राम काउंटर, क्योंकि हमें रिटर्न आना है यहाँ पे। और प्रोग्राम काउंटर जो है वो आपका 1 से इंक्रीमेंट हो, तो जो भी एड्रेस रजिस्टर पे डेटा था उससे वो बढ़ जाए, तो ब्रांच भी होगा यहाँ पर और सेव भी होगा आपका रिटर्न एड्रेस। ISZ होता है आपका इंक्रीमेंट एंड स्किप इफ जीरो। तो यहाँ पर हमें इंक्रीमेंट करना है, तो मेमोरी एड्रेस को इंक्रीमेंट करना है, तो मेमोरी एड्रेस की वैल्यू चेंज करके 1 बढ़ा के डालेंगे और चेक करेंगे कि अगर वो 0 है या नहीं। अगर 0 है तो हमको स्किप करना है मतलब प्रोग्राम काउंटर को 1 से बढ़ाना है, ठीक है। अदरवाइज प्रोग्राम काउंटर सीक्वेंस में चलता है। अब ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये अपने आप में कई सारे माइक्रो ऑपरेशंस को रखते हैं, तो उन माइक्रो ऑपरेशंस को हमें समझना है और किस टाइम में क्या हो रहा है वो हमें समझना जरूरी है। तो इस एक एक इंस्ट्रक्शन को हम डिटेल में आप समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एंड टू AC। एक्यूमुलेटर में आपको कुछ ऐड करना है ना। तो एक्यूमुलेटर में आपको ऐड करना है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये यहाँ पर जो माइक्रो ऑपरेशन है वो 2 माइक्रो ऑपरेशंस हैं। पहला माइक्रो ऑपरेशन जो है वो है आपका जो एड्रेस रजिस्टर पे जो भी चीज़ लिखी हुई है वो हम डेटा रजिस्टर पे डालते हैं, ठीक है। डेटा रजिस्टर के साथ आपका जो एक्यूमुलेटर का डेटा है उसको एंड कर सकते हैं और फिर हम सीक्वेंस काउंटर को 0 कर सकते हैं, मतलब ये आपका इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे 2 टाइम सिग्नल लग रहे हैं एग्जीक्यूशन में, T4 एंड T5, ठीक है। T5 में आपका डेटा आ रहा है डेटा रजिस्टर तक और T5 में आपका वो एंडिंग का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है ऐड टू AC। अब एडिशन करना है एक्यूमुलेटर, तो यहाँ पर भी आपका जो डेटा है वो डायरेक्टली एक्यूमुलेटर के साथ ऐड नहीं होता है, हमें हमेशा डेटा को पहले डेटा रजिस्टर पर लाना होता है। फिर डेटा रजिस्टर पे जो भी डेटा हमारा आ जाता है उसको हम एक्यूमुलेटर के साथ ऐड कर सकते हैं या फिर उसको हम एक्यूमुलेटर के साथ एंड कर सकते हैं। तो यहाँ हम उसे ऐड कर रहे हैं, पर यहाँ पर एक कैरी भी जनरेट होगी और फिर सीक्वेंस काउंटर हमारा 0 पर हो जाएगा। तो यहाँ भी T4 और T5 टाइमिंग सिग्नल में काम होगा। लोड करना है एक्यूमुलेटर को, मतलब एक्यूमुलेटर में एड्रेस रजिस्टर पर जो डेटा था उसको हमें डाल देना है। तो एड्रेस रजिस्टर पे जो डेटा था उसको पहले हम डेटा रजिस्टर में लाएंगे, फिर डेटा रजिस्टर से एक्यूमुलेटर में लाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली आपका जो मेमोरी होती है वो एक्यूमुलेटर से कनेक्टेड नहीं होती है, वो एड्रेस रजिस्टर से कनेक्टेड होती है। ओके, फिर हम स्टोर करना है। अब एक्यूमुलेटर के डेटा को मेमोरी में स्टोर करना है। तो यहाँ पर एक्यूमुलेटर का डेटा बस में जाता है और मेमोरी जो होती है वो उसका इनपुट सिग्नल जो होता है वो बस से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट परफॉर्मेंस होती है, इसलिए यहाँ पे केवल एक ही टाइमिंग सिग्नल में काम हो जाता है, जबकि इसके पहले 2-2 टाइमिंग सिग्नल आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि आप देख सकते हैं जब हमने बस का पूरा डायग्राम देखा था तो आउटपुट जो होता है आउटपुट जो होता है वो बस से कनेक्ट नहीं होता है, ठीक है। अब हम ब्रांच की बात करते हैं, तो ब्रांच में हमें करना क्या है, ब्रांच में आपका एक टाइमिंग सिग्नल लग रहा है, हमें ब्रांच में करना क्या होता है, जो प्रोग्राम काउंटर हमेशा 1 से इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखता है और वो 1 से इंक्रीमेंट होता है। तो अब प्रोग्राम काउंटर को PC+1 करने की जगह जो एड्रेस रजिस्टर में डेटा है वो प्रोग्राम काउंटर में मूव कर देना है और फिर सीक्वेंस काउंटर को 0 पे सेट कर देना है। लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है ब्रांच एंड सेव रिटर्न एड्रेस। यहाँ पे हमें ब्रांचिंग भी करनी है और रिटर्न एड्रेस को सेव भी करना है। तो पहले इंस्ट्रक्शन लिखा है जो कि टेबल में से लिया है पहले वाले में से, उसके बाद इसके माइक्रो ऑपरेशंस हैं। तो यहाँ पे 2 टाइमिंग सिग्नल लगेंगे और हमेशा आप देखिएगा D5 एक्टिव है, कहीं D1 एक्टिव है, जो मैंने टेबल में आपको एक्सप्लेन करा था। तो यहाँ D5 होगा, मतलब जो कॉम्बिनेशन होगा वो ऐसा होगा कि आपका डेसिमल में 5 बनेगा। तो यहाँ पर आपको पहले क्या करना है, पहले T4 में क्या करना है, प्रोग्राम काउंटर में जो भी डेटा था उसको हमें सेव करना है, ठीक है। वो हमने कहाँ सेव कर दिया,
मेमोरी में जहाँ भी एड्रेस रजिस्टर से जो भी डेटा था वहाँ पर हमने प्रोग्राम काउंटर को सेव के डेटा को सेव कर दिया और एड्रेस रजिस्टर को 1 से इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, एड्रेस रजिस्टर में जो डेटा था वो फिर हम T5 में क्या करेंगे, पीसी में डालेंगे, क्योंकि हम उस एड्रेस पर रिटर्न आने वाले हैं। इसलिए यहाँ तो ब्रांच भी हो गया है, मतलब प्रोग्राम काउंटर में जो डेटा था वो एड्रेस रजिस्टर में चला गया और एड्रेस रजिस्टर में AR चला गया, तो एक ब्रांचिंग भी हो गई है और जो प्रोग्राम काउंटर था उसको हमने कहीं ना कहीं सेव करके रखा है क्योंकि हमें वहाँ पर रिटर्न करना है, तो उसको हमने सेव भी कर दिया है। तो यहाँ पे ब्रांचिंग भी है और सेव भी हो गया है रिटर्न एड्रेस। फिर लास्ट इंस्ट्रक्शन है इंक्रीमेंट और स्किप F0। तो इंक्रीमेंट करना है और स्किप होना है। तो सब इंक्रीमेंट किसको करना है, जो एड्रेस रजिस्टर पे हमारा डेटा था उसको। तो एड्रेस रजिस्टर पे जो डेटा था उसको हमने पहले डेटा रजिस्टर में डाला और डेटा रजिस्टर को 1 से इंक्रीमेंट कर लिया, मतलब वो डेटा 1 से आपका बढ़ गया। अब डेटा रजिस्टर में जो डेटा था उसको दोबारा से हमने नेक्स्ट टाइमिंग सिग्नल में हमने इस मेमोरी एड्रेस पे डाल दिया। तो अब चेक करेंगे, अगर डेटा रजिस्टर 0 है तो प्रोग्राम काउंटर को 1 से बढ़ाएंगे, अदरवाइज नहीं बढ़ाएंगे। तो इंक्रीमेंट करना है अगर इंक्रीमेंट होना है और स्किप करना है अगर आपका जो डेटा रजिस्टर है वो 0 है तो। ठीक है, तो ये था लास्ट इंस्ट्रक्शन। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस थे जिसको एक कंबाइंड फ्लो चार्ट में यहाँ पे दिखाया गया। ये 7 इंस्ट्रक्शंस हैं। सबसे बड़ा इंस्ट्रक्शन यहाँ पर है लास्ट वाला, इंक्रीमेंट एंड स्किप F0, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइमिंग सिग्नल आपको लग रहे हैं, ये T6 में कंप्लीट हो रहा है। बाकी T4 T5 में हो रहे हैं, कोई सा T4 में हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा इंस्ट्रक्शन जो है वो ISZ है, जिसको 3 टाइमिंग सिग्नल लग रहे हैं। यहाँ पर आप ज़्यादातर इंस्ट्रक्शंस में देखेंगे तो डेटा आपका जो पहले है मेमोरी एड्रेस पे जो डेटा है वो पहले डेटा रजिस्टर पर आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद आपका काम शुरू हो रहा है। सिर्फ आपके 3 इंस्ट्रक्शंस हैं जिसमें स्टोर एक्यूमुलेटर है। एक्यूमुलेटर को जब हमें स्टोर करना है, एक्यूमुलेटर के डेटा को हमें मेमोरी में लाना है, वो हमारा एक ही टाइमिंग सिग्नल में हो रहा है और वहाँ पर आपका डेटा रजिस्टर लोड नहीं हो रहा है। तो इस फ्लो चार्ट को जब आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको सारे मेमोरी इंस्ट्रक्शंस, मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस क्लियर हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।